मैं आपका केमिस्ट्री टीचर आरपी उपाध्याय। बेटा, आज हम आपको एक ऐसा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। समझ लीजिएगा कि ये क्लास 11th का कहने के लिए है, लेकिन ये आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की समझ लीजिए, जिसको कहते हैं कि इसके बगैर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ ही नहीं सकते। और अगर इस चैप्टर को आपने कायदे से कर लिया तो समझ लीजिएगा कि 12 का कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन सब कुछ आसानी से बनता जाएगा। तो बेटा, इस चैप्टर का नाम है GOC। याद रखिएगा, नाम क्या है? GOC। इसको बेटा कहते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। समझ रहे हैं ना? तो GOC को आज हम इंट्रोडक्शन बताएंगे आपको, और आप ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा बेटा लोग। तो देखिएगा, जैसे हम सब लोग कहते क्या है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहते हैं, तो हम आपको डिफिनीशन सब कुछ क्लियर करते चलेंगे। आप ध्यान से देखिएगा और समझ में बहुत आएगा, बहुत आसानी से आएगा। देखिए बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, इसमें आप तो इनको विषय में जानते हैं। लेवाजियर को क्या कहते हैं? फादर ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के फादर कौन है? ये लेवाजियर हैं। अब देखिए बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे इसको डिफाइन किया गया। सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे बेटा, बर्जीलियस। क्या नाम था उनका? बर्जीलियस। तो बर्जीलियस ने एक थियरी दिया था जिसको कहते हैं वाइटल फोर्स थियरी। देखिए बेटा, मैंने लिखा हुआ है कि बर्जीलियस ने किसको दिया था? वाइटल फोर्स थियरी थी। तो इसमें यह कहा गया था कि जो लिविंग बींग्स कह सकते हैं, या प्लांट्स और एनिमल्स, इन्होंने ये कहा था कि जो लिविंग बींग्स होते हैं उनसे जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हुए हैं? जनरेट किए गए हैं। तो ये तो था बर्जीलियस का। लेकिन आप जानते हैं कि बर्जीलियस ने जो कहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो ओरिजिनेट हुए हैं वो लिविंग या प्लांट्स और एनिमल्स से, उन्होंने कहा था कि उससे इनकी उत्पत्ति हुई है। लेकिन बेटा, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था वोहलर। वोहलर ने क्या किया? एक्सपेरिमेंट किया। देखिए, कोई अगर आदमी कहता है कि ये सही है तो हम लोग देखते हैं, साइंस का मतलब ही होता है कि एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट होना चाहिए। तो एक साइंटिस्ट थे बोलर बेटा क्या किए? देख रहे ना, बोलर ने लिखा, बोलर डिस्कार्डेड वाइटल फोर्स थियरी। बोलर ने वाइटल फोर्स थियरी को गलत सिद्ध कर दिया। इस थियरी को गलत सिद्ध कर दिए। किसने? बोलर ने। कैसे गलत सिद्ध किया बेटा? याद रखिएगा कि बोलर ने फर्स्ट ऑर्गेनिक, उसी का मतलब बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी में बनाया था, और वो फर्स्ट क्या था? यूरिया था। तो बेटा, इससे क्वेश्चंस आते हैं। अब कैसे आएंगे मैं बता दूंगा, क्या क्या पूछा जा सकता है। तो यूरिया को बोलर ने कैसे बनाया? उन्होंने क्या किया बेटा? अमोनियम साइनेट, ये जानते हैं अमोनियम साइनेट, ये क्या है आपका? लिविंग है? नहीं, नॉन लिविंग है। अमोनियम साइनेट को जब उन्होंने गर्म किया तो उनको क्या मिल गया? यूरिया, NH2CO NH2। ये यूरिया उनको प्राप्त हो गया। तो अब आप देख रहे हैं कि ये पूरी थियरी जो है सीधे गलत हो गई। कि इन्होंने कहा कि वाइटल फोर्स थियरी में वही है, लिविंग से निकाले गए थे ऑर्गेनिक कंपाउंड, और यहाँ बनाए पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन? वोहलर। डिस्कार्ड कर दिए, गलत कर दिए। किसको बना करके? यूरिया बना करके गलत कर दिए। तो बेटा, ये आपको समझ में आ गया होगा कि बर्जीलियस को गलत कर दिया। इसी तरह से आपके साइंटिस्ट कोलबे थे, स्टिक एसिड बनाए थे। ये तो बर्थेलॉट थे, क्या? मीथेन बनाए थे। एक चीज बेटा और देखिए, हमने जैसे यूरिया लिखा है ना, NH2CO NH2, ये याद रखिएगा, ये इसका फार्मूला पूछता है, कहीं कहीं पूछता है, ऐसे दिया रहता है NH2 का होल ट्वाइस CO भी कह सकते हैं। ये यूरिया उन्होंने बनाया था, पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था। एक चीज बेटा इस दिमाग में और बैठा लीजिए, CH4 है, इसको क्या कहते हैं? मीथेन कहते हैं। क्या कहते हैं? मीथेन। और इसी CH4 का नाम मार्स गैस है। क्या है? मार्स, मार्स गैस है।
या इसी को क्या बोलते हैं, फायर डैम भी बोलते हैं, है कि नहीं। ये सब चीजें आगे बताएंगे आपको। तो ये था एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहते हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डिफिनीशन क्या होगी, है ना। तो इसकी चर्चा हम कर रहे हैं, नोट कर लीजिएगा इसको इतना। पहले ये डिफिनीशन दिया गया था ऑर्गेनिक कंपाउंड की, द केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंपाउंड एक्सेप्ट था कार्बोनेट बाइकार्बोनेट। नहीं बेटा, अब जो मॉडर्न डिफिनीशन है ये मैं बताने जा रहा हूं, इसको नोट कर लिए। चलिए ठीक है, बहुत मजेदार चैप्टर है बेटा, ये फर्स्ट लेक्चर है। छोटे छोटे लेक्चर के माध्यम से मैं इसको आपको क्लियर कर दूंगा। आप लोग ध्यान से देखिएगा, समझ में आएगा जरूर। चलिए, जीओसी का चल रहा है हमारा, यहां लिख दे रहे हैं जीओसी। सबसे पहले देखो बेटा, हम जीओसी पढ़ रहे हैं। इसमें बेटा देखो, जैसे ये दिमाग में बैठा हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन and their derivative हाइड्रोकार्बन एंड their derivatives। हाइड्रोकार्बन्स एंड their derivative, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर कोई पूछता है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन आते हैं, हाइड्रोकार्बन और देयर डेरिवेटिव। अब बेटा देखो, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डिफिनीशन कोई पूछ दे, व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहते हैं, तो ध्यान से सुनिए। The branch of chemistry in which we study about the hydrocarbons and their derivatives are called ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर बेटा कोई पूछता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहते हैं, तो आप बता दीजिएगा कि ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव, यानी कि केमिस्ट्री की वह ब्रांच जिसमें हम स्टडी करते हैं हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव का। केमिस्ट्री की वह ब्रांच जिसमें हम स्टडी करते हैं, किसका स्टडी करते हैं, हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्लियर हो गया। तो ये आपका क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किसे कहा जाता है। क्लियर। अब बेटा देखो, यहां पे एक आ गया हाइड्रोकार्बन्स, इनकी चर्चा करते हैं कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। नोट कर लिए, चलिए ठीक है। देखो ये मॉडर्न डिफिनीशन है बेटा। देखो, हाइड्रोकार्बन्स
हाइड्रोकार्बन्स बेटा किसे कहते हैं? देखो जैसे क्वेश्चंस कोई पूछ देता है कि हाइड्रोकार्बन्स किसे कहते हैं, समझ लो। हाइड्रो का मतलब बेटा यहां क्या है? हाइड्रोजन। और कार्बन का मतलब बेटा क्या है? कार्बन, है ना? तो ऐसे कंपाउंड यानी दोज कंपाउंड्स which are made up of only carbon and hydrogen are called हाइड्रोकार्बन। समझ में आ गया बेटा कि ऐसे कंपाउंड जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। बेटा देखो एकदम मैं एकदम सिंपल बता रहा हूं, आपको एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। हाइड्रोकार्बन्स किसे कहते हैं? जो हाइड्रोजन और कार्बन से बने होते हैं। अब बेटा देखो हाइड्रोकार्बन्स दो प्रकार के होते हैं। एक हो गया बेटा सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और दूसरा होता है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, है ना? अब बेटा सेचुरेटेड की अगर हम बात करते हैं और अनसेचुरेटेड किसे कहते हैं? ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन एटम आपस में एक दूसरे से केवल किसके द्वारा जुड़ा हो? सिंगल बॉन्ड के द्वारा। माने ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन एटम आपस में एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। जैसे देख रहे हैं ना, ये जैसे आपका CH3 है, CH2 है, CH3, ये क्या है आपकी? सेचुरेटेड। CH4 है कि नहीं? CH3, CH2, CH3 ये सब क्या है? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो समझ में आ गया कि इसमें कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। अनसेचुरेटेड बेटा ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पाया जाए या जिसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड पाया जाए। ऐसे हाइड्रोकार्बन, दोज हाइड्रोकार्बन्स इन विच कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन प्रेजेंट और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन प्रेजेंट, या ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें किन्हीं भी दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाए या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाए, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? अनसेचुरेटेड। बेटा आगे इसकी चर्चा करेंगे। इसको बोलते हैं एल्कीन के अंतर्गत आएगा। ये किसके अंतर्गत आएगा? एल्काइन। ये क्या है? एल्कीन। इसको क्या बोलते हैं आईपीसी में? एल्कीन। ये किसके अंतर्गत आएगा? एल्काइन। अभी सब बताएंगे इसको। और बेटा ये सेचुरेटेड वाले में क्या आते हैं? एल्केन इनको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एल्केन, है ना? तो एल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2। इसका एल्कीन का क्या होता है? CnH2n। एल्काइन का क्या होता है? CnH2n-2 होता है। एल्काइन का जनरल फार्मूला CnH2n-2। तो बेटा इस लेक्चर में मैंने थोड़ा सा आपको एक इंट्रोडक्शन दिया, आज शुरुआत कर दिया। तो आप लोग इसको, ये मेरा पहला लेक्चर है और मैं छोटे छोटे लेक्चर के माध्यम से आपके समक्ष इसको जीओसी को पढ़ाऊंगा। आप देखते रहिए और आपको समझ में आता रहेगा। आप लोग अपने फ्रेंड के साथ जो है शेयर करिए मेरे इस लेक्चर को। आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, व्यू करिए, कमेंट्स करिए। थैंक्स।